राधे राधे मित्रों, मैं अंकित आज हर दिन श्रीमद् भागवत गीता के सभी श्लोकों को पूरा समझेंगे। इसलिए आप भी मेरे साथ जुड़ जाएं और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ज्यादा देर न करते श्लोक को पूरा समझते हैं। श्लोक 7 पाठ 1 कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। पहला पाठ। अस्माकं तो विशिष्टा ये तान्यबोध द्विजोत्तम नायकः मम सैन्यस्य संज्ञार्थम तान ब्रवीमिते। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान हैं उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति हैं उनको बतलाता हूं। व्याख्या। ये श्लोक महाभारत के युद्ध के आरंभिक समय का वर्णन करता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान में कौरवों और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। इस श्लोक में धृतराष्ट्र का पुत्र दुर्योधन अपने गुरु द्रोणाचार्य से अपने पक्ष के वीर योद्धाओं का परिचय करा रहा है। दुर्योधन यहाँ द्रोणाचार्य को अपने पक्ष के विशिष्ट योद्धाओं के बारे में बता रहा है ताकि द्रोणाचार्य उनकी शक्तियों और योग्यताओं को जान सकें और उन्हें उचित रूप से निर्देशित कर सकें। वो ये भी दर्शाता है कि कौरवों की सेना में महान योद्धाओं की कमी नहीं है और वे पूरी तैयारी के साथ युद्ध के लिए तत्पर हैं। इस प्रकार वो द्रोणाचार्य से अपने सेनापतियों का परिचय कराने के लिए कहता है, जो उसके आत्मविश्वास और अपनी सेना की शक्ति के प्रति उसके विश्वास को भी दर्शाता है। ये श्लोक ये इंगित करता है कि दुर्योधन अपनी सेना की शक्तियों और कमजोरियों को जानने और उन्हें सुव्यवस्थित करने में तत्पर था, जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि युद्ध में उसे विजय प्राप्त हो सके। ये एक राजा की रणनीतिक सोच और अपने गुरु के प्रति सम्मान को भी प्रकट करता है। श्लोक 8 भवान भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। व्याख्या। इस श्लोक में दुर्योधन अपनी सेना के महान योद्धाओं का वर्णन कर रहा है। वो अपने सेनापति द्रोणाचार्य को याद दिला रहा है कि उनकी सेना में कितने सारे शक्तिशाली और अनुभवी योद्धा हैं। दुर्योधन चाहता है कि द्रोणाचार्य को ये एहसास हो कि उनके पास पांडवों के मुकाबले में बहुत बड़ी और शक्तिशाली सेना है। भीष्म कौरवों के पितामह और महान योद्धा, उनका आशीर्वाद और संरक्षण कौरवों के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण था। कर्ण दुर्योधन का मित्र और महान धनुर्धर, जो अपनी युद्ध कला और साहस के लिए प्रसिद्ध था। कृपाचार्य युद्ध में अपराजित योद्धा, जिन्होंने द्रोणाचार्य के साथ मिलकर कौरव सेना को प्रशिक्षित किया था। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र और महान योद्धा, जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त था। विकर्ण धृतराष्ट्र का एक पुत्र और कौरव का एक प्रमुख योद्धा। सौमदत्ति भूरिश्रवा बलवान योद्धा और कौरव पक्ष का महत्वपूर्ण सदस्य। दुर्योधन इन महान योद्धाओं का उल्लेख करके द्रोणाचार्य को यह भरोसा दिला रहा है कि उनकी सेना में ताकत और कौशल की कोई कमी नहीं है। वो चाहता है कि द्रोणाचार्य को पांडवों के खिलाफ आत्मविश्वास महसूस हो। श्लोक 9 अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरणा सर्वे युद्ध विशारदा। और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित और सब के सब युद्ध में चतुर हैं। व्याख्या। धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन अपनी सेना का वर्णन करते हुए कहता है कि उसकी ओर से बहुत से शूरवीर योद्धा युद्ध में भाग ले रहे हैं। ये सभी योद्धा विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हैं और युद्ध के सभी कौशल में निपुण हैं। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं। दुर्योधन अपनी सेना की तारीफ करता है और उसके योद्धाओं को शूरवीर बताता है। ये उसका अहंकार और आत्मविश्वास दर्शाता है। त्यक्त जीविता का अर्थ है जो अपने प्राणों की परवाह नहीं करते। ये योद्धाओं के त्याग और समर्पण भाव को दर्शाता है। नाना शस्त्र प्रहरणा शब्द से बताता है कि सैनिक विविध प्रकार के हथियारों से लैस हैं। इससे पता चलता है कि कौरव सेना अच्छी तरह से तैयार और सुसज्जित है। युद्ध विशारदा शब्द से स्पष्ट है कि ये योद्धा युद्ध कला में कुशल और अनुभवी हैं। ये श्लोक कौरव पक्ष की सैनिक क्षमता और मनोबल को उजागर करता है।
दुर्योधन को अपनी सेना पर पूरा भरोसा है, लेकिन साथ ही ये उसके अहंकार और अति आत्मविश्वास को भी दर्शाता है, जो आगे उसके पतन का कारण बनेगा। श्लोक 10। अपर्याप्तम तदस्माकं बलम भीष्माभिरक्षितम पर्याप्तम त्विन्मे तेषाम बलम भीमाभिरक्षितम। भीष्म पितामह द्वारा रक्षित हमारी वो सेना सब प्रकार से अजेय है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों की ये सेना जीतने में सुगम है। व्याख्या। इस श्लोक में दुर्योधन अपने मन की स्थिति व्यक्त कर रहा है। वो कौरव और पांडव सेनाओं की तुलना कर रहा है। दुर्योधन कहता है कि भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित उनकी यानी कौरवों की सेना अपर्याप्त या अपूर्ण प्रतीत होती है। वहीं दूसरी ओर पांडवों की सेना पूर्णतः सक्षम और पर्याप्त लगती है। ये श्लोक कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर करता है। दुर्योधन का मनोविज्ञान। ये श्लोक दुर्योधन के मन में व्याप्त भय और अनिश्चितता को प्रकट करता है। वो अपनी सेना को कमजोर मान रहा है, जो उसके आत्मविश्वास की कमी को दर्शाता है। नेतृत्व का महत्व। दुर्योधन भीष्म और भीम के नेतृत्व की तुलना कर रहा है। ये दर्शाता है कि युद्ध में नेतृत्व की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। आत्मविश्वास का प्रभाव। दुर्योधन का ये कथन दर्शाता है कि युद्ध में केवल सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और मनोबल भी महत्वपूर्ण होते हैं। युद्ध की जटिलता। इस श्लोक से ये भी स्पष्ट होता है कि युद्ध केवल सैनिकों की संख्या पर नहीं, बल्कि रणनीति, नेतृत्व और मनोबल पर भी निर्भर करता है। निष्कर्ष। ये श्लोक महाभारत के युद्ध के शुरुआत में दुर्योधन की मानसिक स्थिति का एक महत्वपूर्ण चित्रण है। ये दर्शाता है कि कैसे एक नेता का दृष्टिकोण पूरे युद्ध को प्रभावित कर सकता है। साथ ही ये श्लोक युद्ध के मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर भी प्रकाश डालता है, जो कि शारीरिक युद्ध के साथ साथ चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों श्लोक पूरा समझने के लिए। मिलते हैं अगले श्लोक को समझने। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। राधे राधे।